क्षेत्र के अत्यंत यशस्वी लोकप्रिय जन जन में जिनका प्रेम और प्रीति है, ऐसे पंडित प्रवर श्री श्याम सुंदर शर्मा जी, विधायक जी, मंत्री जी, हमारे पूरे माट क्षेत्र के लोग तो मंत्री जी आज भी श्याम सुंदर शर्मा जी को ही कहते हैं, क्योंकि जिससे काम बने वो मंत्री, और मंत्री का पद लिए घूमे और काम एक नहीं करे जनता का तो काहे का मंत्री। इस मथुरा जिले के अनेक कई बार लोग मंत्री पदों पर रहे, हमारे बड़े नजदीक बड़े प्रेमी भी रहे, लेकिन भीड़ सबसे ज्यादा शर्मा जी के ही घर पे होती है। प्रातःकाल एकदम पूरा दरबार लगता है, पूरे क्षेत्र भर के लोगों का अगर देखना हो तो शर्मा जी के घर पहुंच जाए, सुबह से और शाम तक। ऐसे बड़े लोकप्रिय हैं। अब हम आग्रह करेंगे, कथा तो थोड़ी सी आगे चलेगी, थोड़ा सा कुछ बोल लीजिए आप भैया, माइक दे दो। शर्मा जी दो शब्द बोले, उसके बाद कृष्ण जन्म बहुत जल्दी ही होगा, अब देर करेंगे नहीं, भगवान जल्दी आ जाएंगे। सबसे निवेदन है बड़ी शांत चित्त होकर के बैठे। परम पूज्य व्यास भगवान और वृंदावन से आए हुए संत भगवान और इस भागवत का श्रवण करते हुए सब मेरी प्रज्ञाओं और मेरी रचनाओं, महाराज जी की वाणी से सुनने के बाद लगता है कि जीवन की सार्थकता की साध्यता सिद्ध हो गई आज हमें टेटी गांव के गांव में आने के बाद। और जिन महाराज श्री के बारे में पूज्य महाराज जी ने जो कहा अपनी वाणी से, मुखारबिंद से, तो जब आए थे तब इस गांव को धन्य कर गए, और परलोक जाने के बाद आज साक्षात्कार आज भी वो हमको धन्य कर गए, ऐसा मेरा विषय। तो उनके जो परिवारी जन हैं, मैं उनको कहता हूं कि योग्य बाप की योग्य संतान। और आज ये भगवान का जो श्रवण हो रहा है, हम ये मान के चलते हैं कि भगवान से बड़ा दुनिया में कोई नहीं, लेकिन भगवान से भी बड़ा कोई न कोई और होता है, जैसा महाराज श्री कह रहे थे। अभी कृष्ण कथा है, कृष्ण कथा से या राम कथा का भी करेंगे महाराज जी। महाराज जी हमने सच कह रहे हैं, बहुत विद्वानों के मुखारबिंद से, वाणी से मैंने भागवत कथा सुनी है, लेकिन आप जैसा विद्वान मैंने कंठस्थ देखते हैं वो पहली बार जीवन में मुझे मिला है। और इसलिए कहते हैं कि भगवान से भी बड़ी कोई न कोई चीज है। जब भगवान राम सेतुबंध रामेश्वर पुल बांधने, उनके पास भालू और बंदरों के अलावा कुछ भी नहीं था, और भालू बंदर पत्थर डालते जाते थे जिस पर मात्र भर भगवान का नाम लिखा था, और पत्थर वो तैरता जाता था। और भगवान ने सोचा कि मैं भी हिस्सेदारी करूं जिससे शीघ्रता हो जाए, और शीघ्रता के लिए एक तरफ जाने के बाद उन्होंने पत्थर, भगवान राम ने पत्थर डाला और पत्थर गया डूब। झाड़ी में से हमारे झाड़ी वाले हनुमान जी देख रहे थे महाराज जी। अब वो बड़े नटखट थे, वो देखते देखते उन्होंने, भगवान ने देखा कहीं किसी ने देख तो नहीं लिया कि मेरा पत्थर डूब गया है। अब भगवान जी, हनुमान जी कहाँ मानने वाले थे, वो नाचते 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 बोले, भगवान मैंने देख लिया। कहे हनुमान क्या देखा तुमने? कि मैं आपकी सारी लीला मैंने देख ली। बोले फिर भी हनुमान तुमने क्या देखा? मैंने, भगवान मैंने वो देखा कि
जिस पत्थर पर आपका मात्र नाम लिखा है वो पत्थर तैर रहा है, और जिसे आप अपने हाथ से छोड़ रहे हो वो डूबना अवश्यंभावी है। इसलिए आपसे बड़ा आपका नाम है, ये हनुमान जी ने सिद्ध किया था भगवान ने। हमको बड़ा अच्छा लगता है। और भगवान जी महाराज जी ने आज एक बात और कही कि माला जो डालते हैं हम, जो उसका सदुपयोग नहीं करना चाहते, उसका सम्मान नहीं करना चाहते, माला को एक दूसरे पर पटक देते हैं। सही मायने में इस माला का हकदार महाराज जी संतों के अलावा नेता तो कोई है नहीं, ये भी विश्वास के साथ में आपसे कह रहा हूं। माला पहनने का अधिकार केवल उस व्यक्ति को है। माला पहनना बहुत आसान है, लेकिन माला का बोझ उठाना बड़ा मुश्किल काम है। माला का बोझ वही व्यक्ति उठा सकता है जिसके पास सिंसियरिटी हो, जिसके पास डिवोशन हो, जिसके पास समर्पित भाव हो, जिसके पास समर्पण की भावना हो, जिसके पास समता हो, जिसके पास ममता हो, जिसके पास प्रेम हो, जिसके पास इच्छने हो, जिसके पास सब कुछ न्योछावर करने की कैपेसिटी और कुव्वत हो, वही माला का हकदार होता है, बाकी कोई नहीं होता। तो हमको बड़ा अच्छा लगा जो है, बल्ले के नेता बिना माला के रह नहीं सकते, ये बड़ा मुश्किल। तो आज मैं सिर्फ आपकी कथा सुनने आया, मैं कल भी आऊंगा महाराज जी। ऐसा लगता है कि आपकी वाणी से निकला हुआ एक एक ज्ञान हमारे हृदयांकित कर रहे हैं हम लोग। और आज हम इसमें संत भगवान जो आए हैं, हम वाणी से, हृदय से और नाभि से आपका स्वागत करते हैं इस भूमि में। इतना विश्वास के साथ बात विराम देता हूं। जय जय श्री राम।